जय हिंद दोस्तों। भारत के रेल मंत्री ने भारतवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। रेल यात्रियों को अब बहुत सारी सुविधाओं का लाभ मिलने वाला है। आपको बता दूं कि आप जब रेल में यात्रा करते हैं तो देखते होंगे कि बहुत सारी चीजों में आपको कैश ही देना पड़ता है, ऑनलाइन नहीं लिया जाता है। चाहे स्टेशन पर आप खाने पीने का सामान लेते हैं, कई जगह ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाता है, कई जगह नहीं किया जाता है। इसके अलावा ट्रेन के अंदर जो सामान बेचने आते हैं अधिकतर ऑनलाइन एक्सेप्ट नहीं करते हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे जगह होते हैं जहां पे ऑनलाइन आपका पैसा काम नहीं करता है, तो कैश की आवश्यकता पड़ती ही है यात्रा में। तो होता क्या है कि ट्रेन यात्रियों के लिए अब सुविधा क्या किया गया है कि ट्रेन में ही एटीएम का व्यवस्था करने जा रही है केंद्र सरकार। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इसके लिए एक ट्रेन में ट्रायल के तौर पर यह स्टार्ट भी कर दिया गया है। भारतीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अपने एक्स हैंडल पर एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने एक फोटो डाला है और उन्होंने बताया है कि पंचवटी एक्सप्रेस जो महाराष्ट्र के मानवार से लेकर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल मुंबई तक चलती है, वो ट्रेन उसमें एटीएम लगा दिया गया है। ट्रेन के अंदर ही एटीएम लगा दिया गया है। यात्री आसानी से उसमें चलती ट्रेन में भी उस एटीएम से पैसा निकासी कर सकते हैं जरूरत के अनुसार। इसके अलावा रेल मंत्री ने कहा है कि ये सिर्फ ट्रायल के तौर पर है, सक्सेस रहा तो ये पूरे भारत के ट्रेनों में, हर ट्रेनों में इसे लगाया जाएगा ताकि लोगों के कैश की कमी ना हो। अब सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि ये सिर्फ ट्रायल के तौर पे लगाया गया है। अपने देश में होता क्या है कि जब भी कोई चीज ट्रायल के तौर पे लगाया जाता है वो अधिकतर चीज सक्सेस नहीं होता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता है। इससे पहले भी आपने सुना होगा, न्यूज देखा होगा कि ट्रायल के तौर पर एक दो ट्रेनों में सीसीटीवी कैमरा लगाया गया था। तो ट्रायल के तौर पे लगाया गया था ताकि किसी प्रकार का चोरी हो, किसी प्रकार का कोई घटना हो, किसी महिलाओं के साथ छेड़खानी हो, किसी प्रकार से यात्रियों में मारपीट हो जाए, टीटी किसी से अवैध वसूली कर रहा है, इस सभी से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरा कई ट्रेनों में ट्रायल के तौर पे लगाया गया था। जो 2-3 ट्रेनों में लगाया गया था आज तक उससे आगे नहीं बढ़ा। जो लग्जरी ट्रेन है उसमें सीसीटीवी कैमरा का व्यवस्था होता है, लेकिन वो भी हर बोगियों में नहीं होता है। तो ये ट्रायल ही रह गया। आज तक वो पब्लिक के लिए हर ट्रेनों में नहीं उतरा। क्यों? क्योंकि इसका वजह यह भी है कि पब्लिक भी सपोर्ट नहीं करता है। जो चीज ट्रायल के तौर पर लगाया जाता है उसका गलत उपयोग कर लिया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता रहा हूं, ये एटीएम लगाया जा रहा है। चलिए लगा दिया गया एक ट्रेन में, पंचवटी एक्सप्रेस में। अब इसका क्या है, ट्रायल के तौर पर देखा जाएगा 6 महीने 1 साल की ये सक्सेस रहता है कि नहीं। अब कभी ऐसा देखने को मिले कि ट्रेन में चोर ही कोई इसे एटीएम ही चोरी करके ले गया, या फिर कोई व्यक्ति पैसा निकाल रहा है उसके साथ किसी प्रकार का स्कैम हो गया, या फिर कोई व्यक्ति वहां पर पैसा निकाल रहा है, कोई उससे पैसा छीन के ट्रेन से कूद गया या ट्रेन में भाग गया। ये सारी चीजें देखी जाएंगी कि निगेटिव क्या होता है, इसका पॉजिटिव रिजल्ट क्या होता है। सबको देखने के बाद ही परमानेंट किया जाता है और बाकी ट्रेनों में इसको लगाया जाएगा। तो जिस तरह सीसीटीवी कैमरा वाला सक्सेस नहीं हुआ, इसी प्रकार से अगर ये ट्रायल में सक्सेस नहीं रहा तो ये भी सारी ट्रेनों में नहीं लगाई जाएगी, पंचवटी एक्सप्रेस में ही रह जाएगा, वो भी बंद हो जाएगा आने वाले समय में। जैसे एग्जांपल के तौर पर और एक बात बता दे रहा हूं कि जैसे आपने देखा होगा तेजस ट्रेन में जैसे फ्लाइट में एयर होस्टेज होता है, उसी प्रकार से ट्रेन होस्टेज रखा गया। लड़कियों को, महिलाओं को, सुंदर सुंदर महिलाओं को अच्छे अच्छे कपड़े में रखा गया। ट्रेन होस्टेज वो क्या करती थी, उसका काम था कि ट्रेन में जितने भी यात्रा कर रहे हैं तेजस एक्सप्रेस में, उनको समय पे खाना पहुंचाना, उसकी परेशानियों को जानना, उसको पानी देना, उसका जो स्नैक्स वगैरह अगर डिमांड करता है तो एयर होस्टेज के द्वारा देना। इसके अलावा कैसे आपको यात्रा करना है, कैसे कंफर्टेबल यात्रा करना है, कितने बजे आपको सोना है, कितने बजे आपको ब्रेकफास्ट मिलेगा। इसके अलावा समय समय पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो तो वो जानती रहती थी। तो इसके लिए ट्रेन होस्टेज रखा गया था। जैसे आप फ्लाइट में यात्रा करते हो तो आपको पता होगा एयर होस्टेज रहती है, आप उससे पानी मंगा सकते हैं, आप उससे खाना मंगा सकते हैं। आपको कोई दिक्कत है तो आप बटन दबाते हैं, आपके पास वो आ जाती है, आप अपनी समस्या बता सकते हैं। यहाँ तक कि आपके सर में दर्द है, कोई परेशानी है, तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, ये सारी समस्या आप एयर होस्टेज से शेयर कर सकते हैं और वो आपको उसका निदान बताती है। तो इसी प्रकार से ट्रेन होस्टेज भी रखा गया था। लेकिन हुआ क्या कि कई ट्रेनों में मामला ऐसा आया कि उन लड़कियों के साथ छेड़खानी किया गया,
उन लड़कियों पर अभद्र टिप्पणी किया गया, उन लड़कियों के साथ बदतमीजी किया गया, कई लड़कियों के साथ। लास्ट में क्या किया गया कि सारी लड़कियों को रेल मंत्रालय द्वारा निकाल दिया गया। अब लड़की तो लड़की क्या, लड़का को भी नहीं रखा गया है। जैसे नॉर्मल ट्रेनों में है, जैसे आपको खाना मिलता है समय पर आपको चाय मिल जाता है, समय पर ब्रेकफास्ट मिलता है, अगर इंक्लूडिंग मील है टिकट में तो मिल जाता है। बाकी किसी प्रकार की कोई एक्स्ट्रा सर्विस की आवश्यकता नहीं है। बाकी के लिए तो आपको पता ही है कि टोल फ्री नंबर है 139 पे कॉल करके बाकी सेवा ले सकते हैं, या फिर अभी आया है आपको सुपर ऐप जिसे हम कहते हैं स्वरेल, उसका ऐप आपके पास है तो उसके द्वारा आप सेवाएं ले सकते हैं। लेकिन ऐसे आपके पास कोई नहीं रहता, तो वो भी सक्सेस नहीं हुआ। तो सरकार द्वारा समय समय पर बहुत सारी चीजें शुरू की जाती है, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता है। सक्सेस करना पब्लिक के हाथ में, आपके हाथ में। आप कॉपरेट करेंगे तो सक्सेस होगा, कॉपरेट नहीं करेंगे सक्सेस नहीं होगा। बस यही कहना चाहूंगा कि जो ट्रेन में पंचवटी एक्सप्रेस में लगा है, उनसे जो भी यात्री यात्रा कर रहे हैं तो उन्हें अच्छा रिजल्ट दे, पॉजिटिव रिजल्ट दे, अच्छे से एटीएम का यूज करें, और उस इलाके के चोर और छीनने वाले और किसी का पॉकेट काटने वाले, पॉकेट मार वगैरह से या फिर चोरी करने वाले लोगों से भी कहना चाहूंगा कि आप लोग कॉपरेट कीजिए। कम से कम सरकार के सामानों को क्षतिग्रस्त मत कीजिए। सरकार का जो चीज है जो पब्लिक सुविधा के लिए है उससे थोड़ा बच के रहिए, ताकि सरकार पब्लिक के लिए सुविधा उपलब्ध करा सके, तभी तो आपकी भी उसी में कमाई होगी थोड़ा बहुत। और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी से यह भी कहना चाहूंगा कि अगर ट्रेन में आपने एटीएम लगवाया है तो बहुत अच्छी बात है, आपने सूचनाएं दी पूरे देश को, यह भी अच्छी बात है। लेकिन आप जो ट्रेन में एटीएम लगाया है उसमें आप उस ट्रेन के सारे बोगी में सीसीटीवी कैमरा भी लगा दे, और सारी बोगी में कम से कम एक सिक्योरिटी गार्ड का भी व्यवस्था कर दे, ताकि सिक्योरिटी करे। एक आरपीएफ वाला हर बोगी में 1-2 आरपीएफ गार्ड का व्यवस्था कर दे, तभी यह संभव हो पाएगा, अन्यथा कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। बाद में यह कहा गया कि भाई सक्सेस नहीं हुआ, ये ट्रायल में पॉजिटिव कुछ नहीं पाया गया, इसीलिए इसे बंद किया जाता है। तो बार बार ऐसा करने से लोग इसे बहाना ही मानेंगे, ये समझेंगे कि सिर्फ लोगों को लॉलीपॉप दिखाया जा रहा है।